अस्सलाम वालेकुम, मैं महर फराज अनवर। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल डीप साइड। नाज़रीन सामाइन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान को गुज़िश्ता काफ़ी अरसा से दहशत गर्दी का सामना है और आए रोज़ हमारे दुश्मन ममालिक जो है कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलावर होते हैं। और 16 मार्च को भी मीर अली के मुकाम पर हमारे 7 फौजी अफसरान और जवान जो हैं कि शहीद हुए, जिनमें कैप्टन अहमद बदर साहब थे और लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ साहब थे और दीगर उनके साथ 5 फौजी जवान मजीद थे। और एक चेक पोस्ट पर जो हमला किया गया, जो दहशत गर्द थे, उनका तल्लक अफ़गानिस्तान के अंदर टीटीपी के ग्रुप हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से बताया जा रहा है। और आज पाकिस्तान का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और इस पे जनाब हमारे नए मुंतखब सदर आसफ अली जरदारी साहब ने भी फरमाया था। उनका बयान था कि हम किसी तरह भी दहशत गर्दी पाकिस्तान के अंदर या बाहर उसको नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे और कोई मजम्मती बयान जारी नहीं करेंगे, बल्कि इसका जवाब दिया जाएगा। और उससे नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान कोई बड़ा इकदाम उठाएगा। और आज 18 मार्च को अपना 18 मार्च को उन्होंने इसका जवाब दिया है और अफ़गानिस्तान के अंदर जाके घुस के पाकिस्तानी एयर फोर्सेस ने हमले किए हैं हाफिज गुल बहादुर ग्रुप पर। सहरा उर्फ जाना, ये दहशतगर्द अपने साथियों समेत मारा गया है और जानों हासिल हुआ है। और पाकिस्तान ने एक वाज़ेह सबूत दिया है कि पाकिस्तान अपनी सलामती पर किसी चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखेगा और कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। जो तालिबान की बुरी हुकूमत उधर कायम है, उनसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर आपके टीटीपी के लोग आके हमलावर होते हैं और उनको मुकामी लोगों का भी साथ हासिल है। साफ ज़ाहिर है उसमें पहले से मौजूद जो अफ़गानी बाशिंदे हैं वो भी उनके साथ कोऑपरेट करते हैं और इस तरह पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले कामयाब होते हैं। अब ये जो लोग सब निकाल दिए जा चुके थे अपने ज़रबल अज़ब में, ऑपरेशन ज़रबल अज़ब में, लेकिन फिर इसको वापस लाया गया। और देखने वाली बात यह है कि इनको वापस कौन लेके आया और इनको वापस लाके इनको किसने वापस इनको बसाया पाकिस्तान में, जो अब पाकिस्तान के लिए संगीन खतरात का बायस बने हुए हैं। उसमें चाहे वो कोई सियासी जमात थी या फौजी इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। अब अफ़गानिस्तान पे जो हमला हुआ है उसमें दफा ने जो है कि एक दबे लफ्ज़ों में बात की है कि पाकिस्तान ने अपने इलाके में ऑपरेशन किया है, लेकिन ये सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई हैं ये अफ़गानिस्तान के अंदर हुई हैं। और देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान के या बुरी हुकूमत जिसमें तालिबान बुरी हुकूमत पर मौजूद हैं इस टाइम, उनका क्या रिएक्शन होता है और वो इसमें कैसा अपना बिहेव दिखाते हैं कि आया कि उनका कोई मुस्बत बिहेव होगा या वो टीटीपी के जो लोग जिनको पाकिस्तान काफ़ी देर से मांग रहा है उनकी हवालगी करेगा या कोई पाकिस्तान को उसका रिटेलिएट करेगा या पाकिस्तान को कोई उसका जवाब देगा। ये तो देखने वाली बात है कि अफ़गानिस्तान हुकूमत क्या इससे नतीजा अखज़ करती है और उसका क्या लाहे अमल होता है। इधर दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में पीटीआई जो है कि सियासी जमात के तौर पर वो काफ़ी अपना भी नुकसान किए हुए और पाकिस्तान का भी नुकसान किए हुए हैं। उनके को पुलिस समझ नहीं आ रही, क्योंकि उनके वैसे तो इस टाइम मौजूदा चेयरमैन जो है बैरिस्टर गोहर अली खान साहब हैं, लेकिन देखने में आए तो समझने की कोशिश करें तो उसमें शेर अफजल मरवा साहब भी इस टाइम हैं, उमर अयूब साहब भी हैं और मतलब लोग हैं जो आते हैं और आगे अपना बयान करते हैं। और उसमें कुछ खान साहब की भी पॉलिसी ऐसी है कि वो अलीमा साहिबा को कुछ और बयान करते हैं और जो उनके लार हैं उनको कुछ और बयान करते हैं और कोई उनकी सियासी मुस्तकबिल की समझ नहीं आ रही। जैसा कि अभी पिछले दिनों में इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ अमेरिका में हुआ है, एहतजाज हुआ है और उसमें हमारे आर्मी चीफ साहब के ख़िलाफ़ नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की गई है और उनकी फ़िल्में चलाई गई हैं और आईएमएफ से कहा गया है कि वो पाकिस्तान को कर्ज ना दें और जब तक पीटीआई की हुकूमत नहीं आती। तो आईएमएफ ने उनको जवाब दिया है कि हम तो एक
लोन देने वाले हैं, हम तो फाइनेंशियल अदारा है, हम कोई करप्शन या कोई धांधली की इंस्पेक्शन करने वाले नहीं हैं। इससे खान साहब का क्या हिकमत अमली है इसकी समझ नहीं आ रही, क्योंकि खान साहब खुद माशाल्लाह ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं और वेल एजुकेटेड है, और वो समझते हैं कि IMF तो धांधली में कोई किरदार अदा नहीं कर सकती। अब पाकिस्तान के फोरम हैं जिनमें जाके वो अपनी धांधली की शिकायत का अंदराज करवा सकते हैं और उनको उधर से कोई नतीजा भी मिल सकता है। लेकिन अगर हम IMF को कहें या हम GPS स्टेटस के खिलाफ जाएं या किसी इस तरह के मामले में पड़े, तो मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है। PTI की रोज़ कोई नई बात होती है, वो अभी इंतशार का शिकार है, खुद उनकी पार्टी टूट फूट का शिकार है, उसमें आए रोज़ कोई ना कोई हमें देखने को नई बात मिलती है। आज तैयबा राजा साहबा ने भी सनम जावेद के खिलाफ खुलकर ट्वीट किया है और उसने कहा है कि एक सनम जावेद को ही क्यों MNA की टिकट मिलती है या सेनेट के इलेक्शन की टिकट मिलती है, या उसकी बार बार बेल क्यों अप्लाई होती है, दूसरे लोगों ने भी तो कुर्बानी दी है। वो अपनी तय बात उनकी ठीक है कि तैयबा राजा साहबा और आलिया हमजा साहबा और दीगर दूसरी जो ख़वातीन हैं जो काफ़ी देर से अंदर हैं और बड़ी डट के खड़ी हैं और PTI का साथ दे रही हैं, तो उसमें उमर चीमा साहब भी हैं और उसमें अमजद अली साहब भी हैं जो मियाँ वाली से हैं। तो सब ने अपनी अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन दिखने वाली बात यह है कि चंद लोगों को नवाजा जा रहा है, जैसा कि हामिद अली खान साहब को सेनेट का टिकट मिल गया और जुल्फी बुखारी साहब को जो इस टाइम लंदन में यूरोप टूर पर गए हुए हैं और उनके जो कवरिंग कैंडिडेट हैं वो उनको बनाया गया है, उमर सरफराज चीमा साहब को जो गवर्नर रह चुके हैं पंजाब के। तो PTI ने ना कुछ सीखा है ना मेरे ख्याल में सीखने के मूड में है, और वो एक लड़ाई के मूड में है। अल्लाह ताला इनको समझ बूझ अता फरमाए और पाकिस्तान की खिदमत करने का एक जज्बा नायत फरमाए। इनको ज़रा इस बात से निकलना पड़ेगा कि वो ही हुकूमत में होंगे तो पाकिस्तान चलेगा। पाकिस्तान को चलाने के लिए तमाम सियासी जमातों को इस टाइम इकट्ठे होना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान माशी इंतशार का भी शिकार है और दहशत गर्दी का शिकार भी है, और हमारे दुश्मन भी हमारे एटॉमिक पावर होने की वजह से हमारे मुखालफ हैं और गिद्धों की तरह हमारे जिस्म की तरफ देख रहे हैं कि किसी न किसी तरह से इसको उधेड़ के रख दिया जाए। बलूचिस्तान में हमें काफ़ी मसले मसाइल दरकार हैं, तो तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा। और ऐसा एक और बड़ी खबर जनाब के नजफ हमीद साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया, जो साबका DGISI जनाब हम फैज़ हमीद साहब के भाई हैं। वो नायब तहसीलदार थे और उनके खिलाफ करप्शन के एलिगेशन थे, और जो उन्होंने बुरी ज़मानत ले रखी थी और बुरी ज़मानत उनकी वो देर से पहुंचे अदालत में, तो उनकी बुरी ज़मानत खारिज कर दी गई। और सुनने में आया कि वो एक दफ़ा तो रफू चक्कर हो गए थे, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह से उन्होंने उनको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया। अब वो गिरफ़्तार हैं और गिरफ़्तारी के बाद उनका क्या बयान होता है, क्योंकि DGISI साहब का DGISI जनाब फैज़ हमीद साहब जिस हालनुमा घर में रह रहे हैं चकवाल में, वो भी बनाकर जनाब नजफ हमीद साहब का दिया हुआ है। और आपको याद होगा कि नजफ हमीद साहब के घर पे एक दफ़ा चोरी भी हो चुकी है, जब वो अपना फैज़ हमीद साहब पेशावर कोर कमांडर थे, तो उस वक़्त उनके घर में चोरी भी हो चुकी है और एक रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी, लेकिन फिर उसका क्या बना वो कोई उसका पता नहीं चला। लेकिन ये है कि अगर नजफ हमीद साहब ने अपनी ज़ुबान खोली और वो अपने आप को डिफेंड ना कर सके, तो मेरे ख्याल में काफ़ी गड़े मुर्दे उखड़ेंगे, जो फैज़ हमीद साहब के लिए ठीक नहीं है। गो कि फैज़ हमीद साहब तक तो उनके मुखालफी नहीं पहुंच सके, लेकिन उनकी फैमिली के गिर्द घेरा तंग किए हुए हैं, और आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या बनता है, क्योंकि पाकिस्तान एक क्रिटिकल पोजीशन में है और रोज़ यहाँ हमारे सियासतदान जो हैं कि नित नया ड्रामा पेश करते हैं और किसी न किसी तरह से एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये एक दूसरे को नीचा नहीं दिखा रहे, ये पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारी कौम का नुकसान है और हमारी रियासत का नुकसान है। क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि शहबाज गिल साहब ने उधर IMF के ऑफिस के सामने जो एहतजाज किया था, उसका इमरान खान साहब ने फरमाया कि वो एहतजाज तो बिल्कुल दुरुस्त था। तो किसी ने उनसे पूछा कि जो आर्मी चीफ के खिलाफ ज़ुबान इस्तेमाल की गई, तो उन्होंने कहा उसके बारे में मुझे पता नहीं है। खान साहब को इतना पता है कि उधर एहतजाज हुआ है, लेकिन ये नहीं पता कि IMF के दफ्तर के बाहर जो अपना आर्मी चीफ साहब के खिलाफ ज़ुबान इस्तेमाल की गई है,
वो किस तरह थी, उनको इस बात का नहीं पता। तो मेरे ख्याल में जितनी चुस्तियाँ और चालाकियाँ ये इस्टेब्लिशमेंट को या सियासतदानों को गिराने के लिए दिखा रहे हैं, काश ये पाकिस्तान को ऊपर ले जाने के लिए दिखाई जाए, ताकि पाकिस्तानी कौम भी फ़ख्र से कह सके कि हमारे फ़लाँ लीडर ने हमारे लिए ये काम किया था। अभी हमारे पास लीडरशिप का फुकदान है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासर हो।